Hello bachcho, let's read this question. And this question says, which of the following statements regarding beryllium and aluminium are correct? Option A, they form covalent hydrides. Option B, their oxides are amphoteric in nature. Option C, their maximum covalency is always 4. And option D is, they do not exhibit the same oxidation states. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जानते हैं कि ये क्वेश्चन किसकी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होता है। तो इसका की कॉन्सेप्ट होता है डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल रिलेशनशिप तो पूरा पीरियोडिक टेबल में टोटल 3 डायगोनल रिलेशनशिप बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड के एलिमेंट शो करते हैं, सेकंड एंड थर्ड। और देखिए ग्रुप 1 के एलिमेंट, ग्रुप 2 के, ग्रुप 13 और ग्रुप 14। तो यहाँ पर आएगा आपका लिथियम, सोडियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, बोरोन, एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन। तो लिथियम शो करता है डायगोनल रिलेशनशिप विद Mg, बेरिलियम शो करता है एल्यूमिनियम के साथ एंड बोरोन शो करता है सिलिकॉन के साथ। बेसिकली ग्रुप सेकंड का एलिमेंट नेक्स्ट ग्रुप के साथ और नेक्स्ट पीरियड के एलिमेंट के साथ डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है। और डायगोनल रिलेशनशिप की वजह से कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। अब डायगोनल रिलेशनशिप जो होता है इसका कॉज क्या होता है? इसका कॉज होता है सेम आयनिक पोटेंशियल। सेम आयनिक पोटेंशियल एंड आयनिक पोटेंशियल is the ratio of charge to size. It is the charge to size ratio. तो चार्ज टू साइज रेशियो जो है वो सेम होने की वजह से डायगोनल रिलेशनशिप होता है, और चार्ज टू साइज रेशियो सेम होने की वजह से ये एलिमेंट डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं। तो ये बात हुई डायगोनल रिलेशनशिप की। तो चलिए चेक करते हैं वन बाय वन ऑप्शन को। ऑप्शन ए है दे फॉर्म कोवेलेंट हाइड्राइड्स। तो ये बात बिल्कुल सही है। देखिए बेरिलियम हाइड्राइड होता है BeH2 एंड एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है AlH3, और ये दोनों हाइड्राइड कोवेलेंट हाइड्राइड्स होते हैं। अब बात करते हैं ऑप्शन बी का। तो ऑप्शन बी है आपका देयर ऑक्साइड आर एम्फोटेरिक इन नेचर। सो एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होती है? तो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करती हैं। तो बेरिलियम की बात करते हैं, बेरिलियम एसिड से और बेस से कैसे रिएक्ट करती है? तो बेरिलियम रिएक्ट करती है बेस से। बेरिलियम ऑक्साइड जो होता है वो रिएक्ट करती है NaOH से, एक्वस सॉल्यूशन से। BeO+2NaOH प्लस H2O, और इससे बनता है आपका Na2 सोडियम बेरिलेट बनता है। Na2 BeOH का होल 4, BeOH4। और बात करें इसकी रिएक्शन क्या होगी HCl के साथ, तो BeO रिएक्ट करता है 2 मोल ऑफ HCl से, और ये बनाता है BeCl2 प्लस H2O। तो बेरिलियम ऑक्साइड एसिड से HCl से भी रिएक्ट कर रहा है, बेस NaOH से भी रिएक्ट कर रहा है। मतलब बेरिलियम का जो ऑक्साइड है वो एम्फोटेरिक नेचर होता है। और अब बात करते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की सबसे पहले रिएक्शन देखते हैं बेस के साथ। तो ये बेस से रिएक्ट करता है, रिएक्ट विद 2NaOH, और ये बनाता है सोडियम एल्यूमिनेट 2NaAlO2 प्लस वाटर। तो ये ऐसे बेस से रिएक्ट करता है। सिमिलरली Al2O3
Al2O3 रिएक्ट करता है एसिड से HCl से और ये बनाता है 2AlCl3 प्लस 3H2O। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट कर रहा है, इसका मतलब एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी एम्फोटेरिक नेचर होता है। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट है, ऑप्शन बी भी करेक्ट है। अब बात करते हैं ऑप्शन सी की। तो ऑप्शन सी क्या है, देयर मैक्सिमम कोवेलेंसी इज 4। देखिए बेरिलियम और एल्यूमिनियम की अगर हम बात करें तो बेरिलियम का अगर हम देखें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2 2s2। ये किसमें है, ग्राउंड स्टेट में है। अगर हम एक्साइटेड स्टेट की बात करें तो ये होगा 1s2 2s1 2p1 2p1। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है 2p1। अगर हम इसको ड्रॉ करें ऑर्बिटल्स को तो 2s1 ये हुआ आपका 2s1 और ये आपका 2p1 2p1। तो बेरिलियम में क्या है, आउटर मोस्ट शेल में 4 वैकेंट ऑर्बिटल है। तो आउटर मोस्ट शेल कौन सी है, n इज इक्वल टू 2 और 2 में 2s है और 2p है। टोटल जो है 4 इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट कर सकता है। तो मैक्सिमम कोवेलेंसी जो है बेरिलियम के केस में कितना होगा, बेरिलियम के केस में 4 होगा। अब बात करें एल्यूमिनियम की, तो एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 13 और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। ये है ग्राउंड स्टेट में। और एक्साइटेड स्टेट में क्या हुआ, 1s2 2s2 2p6 3s1 एंड 3p2। तो आउटर मोस्ट शेल कौन सी है, थर्ड है। इसको अगर हम ड्रॉ करें तो ये कुछ इस तरीके से हुआ, ये आपका 3s और 3p2। तो 4 तो ये हो गया, 4 बॉन्ड तो ये बनाता है और ये थर्ड है। आउटर मोस्ट शेल कौन सी है, थर्ड है, n इज इक्वल टू 3 है। तो 3 में क्या है 3d होती है। तो अब इसमें अगर 3d होगी तो इसमें क्या होता है कि और 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। मीन्स इसमें जो है टोटल 6 ऑर्बिटल बॉन्डिंग में टेक पार्ट करेंगे क्योंकि इसमें वैकेंट d ऑर्बिटल है। तो एल्यूमिनियम जो होता है इसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी होती है, 6 होती है। तो स्टेटमेंट सी जो है वो आपका इनकरेक्ट होगा। अब बात करें ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो बेरिलियम जो होता है वो +2 में स्टेबल होता है और एल्यूमिनियम जो होता है वो +3 में ऑक्सीडेशन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बेरिलियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके नोबल गैस कन्फिगरेशन अचीव कर लेता है। सिमिलरली एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लूज करके नोबल गैस कन्फिगरेशन अचीव कर लेता है। दैट्स वाई बेरिलियम शो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड एल्यूमिनियम शो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आपका इसमें ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी आपका इनकरेक्ट है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन is option A and option B. I hope you understood it well. Best of luck.